अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने गोलनाका से मुकर्रम जहाँ होटल अंबरपेट तक फ्लाईओवर की पेच रफ्त का मुआयना किया। जोनल कमिश्नर रविकरण, प्रोजेक्ट सीई देवानंद, टाउन प्लानिंग राजेंद्र प्रसाद नायक, R&B अधिकारी ने शिरकत की। इसके बाद कमिश्नर ने सैयदाबाद फ्लाईओवर के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। साबिक वजीर और बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने पार्टी सफों से कलेश्वरम प्रोजेक्ट पर कांग्रेस की साजिशों को पलटने का मुतालबा किया। बुध को पेडापल्ली विलय परिषद के चेयरमैन पोटा मधुकर ने श्रीसेला में कलेश्वरम प्रोजेक्ट की हकीकतों पर एक पैम्फलेट की नकाबकुशाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वो एमपी इंतखाबात में वोटों के लिए कलेश्वरम प्रोजेक्ट को मुनहदम करने की साजिश कर रही है। वर्किंग जाम बाग डिवीजन बीआरएस पार्टी के सदर सैयद फहीम ने आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के प्रजा दरबार में अपने एक विजन को स्कीम का अमली जामा पहनाया। 2 स्कीम, रेतु बंधु स्कीम और अकलियती फाइनेंस डिपार्टमेंट और कल्याण लक्ष्मी की चेक्स को आम किया। वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने अहकामात जारी किए। वजीर आला ने हुकूमत को होने वाले भारी रेवेन्यू को कम करने के लिए जिस तरह कम शरह पर टेंडर बांधे गए, इस पर बरहमी का इजहार किया। HMDA हकाम से सवाल किया गया कि कम से कम शरह तय किए बगैर टेंडर कैसे तलब किए गए। वजीर आला ने तहकीकात का हुक्म दिया कि कौन कौन मुलविस हैं, कौन कौन सी तंजीमें हैं और कौन जिम्मेदार है। HMDA के जॉइंट कमिश्नर अमरापल्ली को इन टेंडर्स में होने वाली बेजाब्तगियों, तरीक़ेकार और फाइलों को मुंतकिल करने के तरीक़ेकार के बारे में मुकम्मल तफसीलात पेश करने का काम सौंपा गया। अगर इस मामले में मुताल्लिक़ कोई फाइल गायब पाई गई तो मुतल्लिक़ा अफसरान और जिम्मेदार मुलाजिमीन के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। सीएम ने कहा कि HMDA से मुकम्मल रिपोर्ट मिलने के बाद वो काबीना में बहस करेंगे और इन टेंडर का मामला CBI या इसी सतह के किसी और तहकीकाती एजेंसी को सौंपेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम ईसाइयों के साथ खड़े होंगे जो समाज में अमन और मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं। मेडक डिसीज बिशप पद्मा राव, रेवेंद्र जॉन जॉर्ज, डॉक्टर AM जयकुमार, श्याम इब्राहिम, अनिल थॉमस, मुख्तलिफ गिरजाघरों के नुमाइंदे और आजाद चर्ची के साथ चीफ मिनिस्टर को देखा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ मेगा DSC नोटिफिकेशन जारी किया। हुकूमत ने असातिज़ा को 11,062 असामियों को पुर करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। वजीर श्री कोमत रेड्डी वेंकट रेड्डी और गवर्नमेंट विहिप श्री बरला अलिया मौजूद थे। चोरी की 4 व्हील गाड़ियां खरीदने वाले बैन रियासती गैंग को पकड़ा गया और बिल्कुल नई 4 व्हीलर गाड़ियां बरामद की गईं, जो पूरे का पूरा रुपये 3.5 करोड़। स्पेशल जोनल क्राइम टीम CCBS का अमला बहादुरपुरा X रोड हैदराबाद पर गाड़ियों की I-20 चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें एक कार बगैर नंबर प्लेट के प्राणपुल की तरफ बढ़ रही थी। फौरी तौर पर CCS पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया और पुलिस को देखकर गाड़ी के ड्राइवर ने मौके से फरार होने की कोशिश की। ताहम CCS पुलिस ने इसे पकड़कर अपनी तहवील में ले लिया और पूछताछ पर इसने अपना नाम लावन कुमार बताया। इसने एतराफ किया कि A6 नाम और शेख कार्तिक, जो अपने दोस्तों शेख शाहिद, मोहम्मद फैरोज, अब्दुल्ला, गांधी, शिवा कुमार, अली में 4 व्हीलर्स गाड़ियां खरीदने के लिए OLX तौसीफ की तलाशी कर रहे थे। इसी दौरान सोनू मदनापल्ली और सईद अली का भी राब्ता किया गया और इनको गिरफ्तार किया गया। आपाशी के वजीर N उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को चाहिए कि वो जाती तौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करके तेलंगाना की तबाही का मुशाहिदा करें और दीगर BRS कायदीन को ये काम सौंपने के बजाय तेलंगाना के अवाम से माफी मांगे। बुध को जलसोधा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने रिमार्क किया कि कॉल चलो मेडीगड्डा के BRS कायदीन का देने की बात करना इंतहाई अहमखाना और मगरूर है।
चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की सरबराही वाली तेलंगाना रियासती हुकूमत ने पीर की रात 3 सीनियर आईपीएस अफसरान के तबादले और तकर्रुरी के अहकाम जारी किए हैं। विश्व प्रसाद को इंस्पेक्टर जनरल ऑर्गेनाइजेशन, ए.वी. रंगनाथ को इंस्पेक्टर जनरल मल्टी जोन 1 और इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर तैनात किया गया। शरद चंद्र पवार को सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस टीएस एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो हैदराबाद तैनात किया गया है। डीआरजीओ कंपनी ने बुध को पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्कदा एक मीटिंग में रियासती पुलिस डिपार्टमेंट को 50 ब्रेथ एनालाइजर अतिया किए। डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता, एडिशनल डीजीपी रेलवे एंड रोड सेफ्टी महेश एम भागवत, डीआरजीओ कॉर्पोरेट अफेयर के सीनियर जनरल मैनेजर रवि वर्मा, क्लस्टर हेड सीनियर सेल्स सीनियर जनरल मैनेजर अश्वित बेसानी, मैन्युफैक्चरिंग जनरल मैनेजर के जय कृष्णा और कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदार सीएसएसआर मीटिंग में मैनेजर के साथ शिरकत की। गवर्नर तेलंगाना और पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैदराबाद एचआईसीसी डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन ने आज बायो एशिया द ग्लोबल बायो बिजनेस फोरम बायो एशिया 2024 वैलिडिक्ट्री की 21वें एडिशन में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। केसीआर मेडीगड्डा बैराज बोंडाला गड्ढा का फैसला इनको खुद करना चाहिए। हमारे लोग मेडीगड्डा में करप्शन ढूंढने गए, आपका मतलब एक है, हम 100 कहते हैं। संजय को पूनम से माफी मांगनी चाहिए। जग्गा रेड्डी का मीडिया कॉन्फ्रेंस में बयान। అంతేనా నేను 66 లో పుట్టా 66 లో పుట్టా అది ఎప్పుడు ఏనండి నేను 66 1966 లో 7 జూలైలో నేను పుట్టా బీజేపీ ఎప్పుడు పుట్టింది 80 లో పుట్టింది బీజేపీ నేను బీజేపీ పార్టీ పుట్టక ముందే నేను పుట్టినా బీజేపీ ఎప్పుడైతే పుట్టిందో ఏ సంవత్సరంలో అప్పటి నుంచి నేను ఆడున్నా కథ ఉందా నాకు తెలుసు ఈ మొన్న వచ్చిన వాడికి ఏం తెలుసు తూదేలో తాగలేదు ఏమని ఏమని తెలుసా బీజేపీ గురించి నాకు నేను అప్పుడు అది మరోసారి చెప్తాను మీకు వాళ్ళ కథ కదా విచిత్రంగా మాట్లాడతారు మాట్లాడడానికి తెలివని ఉండాలి బుర్రాన్ని ఉండాలని అంటే చూడండి ఏముందిరా నాయన నేను మనము రాజకీయంగా మీరు ఏదన్నా అవతల విమర్శించేటప్పుడు కొంత మెటీరియల్ ఉండాలి దగ్గర మసాలా ఉండాలి మెటీరియల్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి పబ్లిక్ ఉపయోగపడేది ఉండాలి బలహీనమైన రాజకీయాలు జగ్గారంటే ఎప్పుడు చేయరు నేను ఒకటే చెప్పిన ఆ రోజే చెప్పిన నేను ఓడిపోయిన తెల్లారే 2 రోజులుగా చెప్పిన మీడియాలో చెప్పిన అని చెప్పినో లేదో గెలిచుంటే ఆ ఒక్కరోజు సంతోషపడుతుంటే ఓడిపోయిన రోజు హ్యాపీగానే ఉన్నా అని చెప్పిన నేను నాకు పెద్దగా అదేం కాదు అది కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది పబ్లిక్ హ్యాపీగా ఉన్నారు అదే నాకు ఇంపార్టెంట్ నేనేమంటున్నా బీజేపీ కానీ ఇంకెవరైనా మా చిల్లర మాట్లాడు బంద్ చేసేసేయండి। पनाला राजशेखर रेड्डी जो कोकटपल्ली हल्के के अल्लापुर डिवीजन के गणेश नगर के सदर के तौर पर मुंतखब हुए थे, ने कोकटपल्ली के सीनियर कायदीन गोतु मोकला वेंकटेश्वर राव जीवीआर से बहैसियत बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर जीवीआर के भाई को मुबारकबाद दी गई। रियासती हुकूमत के शहरी ताल्लुकात और प्रोटोकॉल के मशीर हरकारा वेणुगोपाल ने कहा कि इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के अफसरान रियासती हुकूमत की स्कीमों और फलाही प्रोग्रामों के मौसर निफाज में अहम रोल अदा करते हैं। आज सेक्रेटरिएट में इनके दफ्तर में इंफॉर्मेशन कमिश्नर से महकमा इत्तलात और शहरी ताल्लुकात की इंतजामी कारकर्दगी के बारे में पूछा गया। इन्होंने कहा कि महकमा इत्तलात के ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो रेवंत रेड्डी के जेर क़यादत अवामी हुकूमत के जरिए मुतारफ कराए गए इनकलाबी स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत करें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी हैदराबाद सदर AIMIM के हिदायत पर अकबरुद्दीन अवैसी MLA चंद्रायन गुट्टा
AIMIM फ्लोर लीडर की जेर निगरानी में मिर्जा रहमत बेग खादरी AIMIM MLC ने आज 2 मार्च को यौम तासीस में दारुस्सलाम में एक एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर इजलास का तफसीली दौरा किया और मुलाकात के दरवाजे पर मुहतदीन भी मौजूद थे। आज तेकाली कस्बे में वेंकटेश्वर गुप्ता भक्ता ग्रुप के जरिए शुरू किए गए कोटि गोविंदा नामी हफ्ते से गुज़िश्ता 7 दिनों से के रूहानी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मुनक़दा तुलबा ने रूहानी तालीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खिताब किया। साबिक वजीर डॉक्टर कल्ली करपरानी ने कहा कि रियासत कलंका कोमाती कॉरपोरेशन के डायरेक्टर साबिक सरपंच मिस पवानी रानी गुप्ता और भक्ता टीम के अरकान बहुत से अकीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। सुनील डिम्पल BDT डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज की क़ियादत कर रहे हैं, जिसने बिजली के भारी रकम की टैरिफ बिलों को चला दिया। जम्मू शहर के लोगों के गरीब खानदानों की 50% लाइट बिजली मुनक़ता की गई है। डिम्पल ने PM मोदी से हमारे सलाल ओडी रेतिल पावर प्रोजेक्ट्स को वापस करने, गरीब खानदानों के बिजली के बिलों को माफ करने का मुतालबा किया। बिजली के किराए माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सलाल उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वापिस दो, हमारे पावर प्रोजेक्ट वापिस दो, हमारे पावर प्रोजेक्ट वापिस दो, बोला कुछ है, हमारे पावर प्रोजेक्ट वापिस दो, सलाल उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वापिस दो। बिजली डिपार्टमेंट हाय 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 हाय, जम्मू कश्मीर सरकार हाय हाय हाय। बिजली काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली काटना बंद करो, बंद करो। हम सभी गरीब परिवारों के जो बिजली के बिल हैं 10-10, 20-20 हजार रुपए आए हैं और इन्होंने हमारी बिजलियों को काट दिया है, वो बिजली के बिलों की कॉपीज को हम जला रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बिजली के किराए माफ किए जाए, हमारे सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वापिस किए जाए। इसी बात को लेकर के आज हमने बिजली विभाग के खिलाफ और PDT डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं और ये मांग कर रहे हैं गरीब लोगों की बिजली काटना बंद करो, गरीब लोगों की बिजली काटना बंद करो, गरीब लोगों की बिजली काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीब लोगों की बिजली काटना बंद करो। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हिदायत पर आज AIMIM के कारवान के MLA कौसर मुहिउद्दीन ने ननाल नगर में कॉरपोरेटर के मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद अमीर और DGM जोहर अली के साथ मिलकर नई मिनी ज्वेलरिंग की काम का इफ्तिताह किया और मुआयना किया। AIMIM बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मुबीन ने बहादुरपुरा हल्के के कॉरपोरेटरों के साथ मिलकर 129 मुस्तफिजीन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक तकसीम किए, जिनकी रकम तकरीबन 1,29,14,000 है। तेलंगाना ज़राई मजदूर यूनियन ने मुतालबा किया कि रोजगार की जमानत के मसाइल हल किए जाएं। ये काबिल सताइश है कि पंचायतों को रोजगार की जमानत वाले मजदूरों को मीठा पानी फराहम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरकजी हुकूमत एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए मरकजी बजट में फंड्स में कटौती कर रही है। काम की जगह पर ऑनलाइन हाजिरी, 2 बार फोटो कैप्चर, आधार की बुनियाद पर उजरत की अदायगी में शदीद मुश्किलात का सामना है। उजरत वक्त पर नहीं आ रही है, उजरतें ज़ेर इल्तवा हैं, फौरी अदायगी करें। मौजूदा जॉब कार्ड को हदफ किया जा रहा है, नए जॉब कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं, नए पोस्ट कार्ड के दिए जाएंगे। मरकजी देही तरक्की का महकमा ड्रोन कैमरों के जरिए फसलों की निगरानी के लिए एक नई पॉलिसी लाया है, हम इसकी शदीद मुखालिफ हैं।
हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत इसकी मुखालिफत करे। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।